शांति। होली के आध्यात्मिक रहस्य को हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। आज है इसका 7वां विषय, होली का गूढ़ रहस्य। पाप दहन या आत्म शुद्धि। होली का गूढ़ रहस्य है पाप जलाना या आत्मा को शुद्ध करना। भारत में जितने भी त्योहार मनाए जाते हैं उनमें होली अत्यंत विलक्षण है। ये त्योहार हास, परिहास, उमंग और उल्लास का प्रतीक माना जाता है। इस दिन गुलाल, अबीर से एक दूसरे को रंगते हैं। रात को होली का दहन करते हैं। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि इस त्योहार को इस दिन और इस विशेष रीति से मनाने का रहस्य क्या है? ऐसा क्यों मनाया जा रहा है? होली का पौराणिक आधार। पंडितों के अनुसार भविष्य पुराण में नारद जी ने राजा युधिष्ठिर को होली का रहस्य बताया था। नारद जी ने कहा, हे नराधिप, नरों के राजा, फाल्गुन पूर्णिमा को समस्त मनुष्यों को अभय दान देना चाहिए। ये अभय शब्द किसको समझ में आया है? कौन बताएगा? अभय दान करना है जी। मुक्ति 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 अभय, अभय दान करना है। किसको समझ में आया? पापों से मुक्ति, पापों से मुक्ति। अभय, अभय, अभय मतलब अभय मतलब है ना होना निडर का। हाँ, अब अभय दान का अभय, अभय माने तो समझ में आ गया कि भय नहीं, और दान माना निडर बनाना, ज्ञान से। हाँ जी, निडर बनाना, ज्ञान से, ज्ञान से निडर बनाना। हाँ, आत्मा को अभय बनाना है। आत्मा का ज्ञान देके, आत्मा का ज्ञान देंगे तो आत्मा भय मुक्त हो जाएगी। ये रियल ज्ञान देना है कि आत्मा को अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकता, दुनिया का कोई शस्त्र उसे काट नहीं सकता, पर उसे भय मुक्त, ये अनुभवी बनाना सबसे बड़ा। बना देना, हाँ जी, सुखी कर देना। अभय शब्द को याद रखो, जो आया है अभय दान। हर प्रकार के भय से उसे मुक्त कर दे, क्योंकि देह में कभी भी भय मुक्त नहीं हो सकते, परंतु आत्म स्मृति ही एक ऐसी स्थिति है जिसमें हम भय मुक्त होकर हंसे, खेलें, जीवन का एंजॉय करे, आनंद का अनुभव करे। भय वाला व्यक्ति कभी सुख और आनंद का अनुभव, शांति का अनुभव नहीं कर सकता। आज सारी दुनिया भयभीत है। सबको भय मुक्त करना है। बाल बालक शूरवीरों की तरह गांव के बाहर जाकर होली के लिए लकड़ी कंडों का संचय करें। इस होली का दहन हास, परिहास और मंत्रोच्चारण से पाप आत्मा राक्षसी नष्ट हो जाती है। इस कथा के अनुसार हिरण्यकश्यप की बहन प्रहलाद की बुआ होलिका, जो प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठी थी, प्रतिवर्ष होलिका नाम से जलाई जाती है। इस दहन से संपूर्ण अनिष्टों का नाश होता है, क्योंकि जो आसुरी वृत्ति वाली होलिका थी वो जल गई थी और प्रहलाद बच गया था। सत्य मेव जयते, सत्य की ही क्या होती है? जीत होती है। आध्यात्मिक व्याख्या। इस कथा को पढ़कर बुद्धिमान लोग समझ सकते हैं कि इसका शब्दार्थ लेना उचित नहीं।
बल्कि इसके गूढ़ भाव को समझना आवश्यक है। केवल लकड़ी और कंडों को जलाने से अनिष्टों का नाश संभव नहीं। असल में लकड़ी और कंडे हमारे भीतर के उन नकारात्मक आदतों, कटुता, शुष्कता, क्रूरता, चुभन करने वाले, दुख देने वाले विकारों का प्रतीक है, जो हमें आध्यात्मिक रूप से दुर्बल, कमजोर करता है। योगाग्नि से संस्कारों का दहन। जो हमारे ऐसे संस्कार, होलिका दहन का वास्तविक अर्थ यह है कि हम अपने अंदर मौजूद नास्तिक, अहंकार, विकारों और बुरी प्रवृत्तियों को परमात्मा रूपी दिव्य योग अग्नि में समर्पित कर, इसे योग अग्नि कहा जाता है। जब हम पुराने और नकारात्मक संस्कारों को आत्मज्ञान और योग की अग्नि में दग्ध कर देते हैं, तब हमारा मन सहज रूप से आनंदित और उल्लास से भर जाता है। इसलिए ये त्योहार हास, परिहास और उत्सव का प्रतीक माना जाता है। अभयदान का वास्तविक अर्थ। अभयदान का तात्पर्य ये नहीं कि हम केवल एक दिन के लिए किसी को भय ना दें, बल्कि ये कि हम हिंसा, क्रोध, द्वेष और अन्य नकारात्मक भावनाओं से मुक्त होकर ऐसा आचरण करें जिससे कोई भी हमसे भयभीत ना हो। यह आंतरिक शुद्धि का संदेश देता है। ज्ञान रंग से आत्माओं को रंगना। होली केवल बाहरी रंगों का पर्व नहीं, बल्कि वास्तविक रूप से ये ज्ञान रंग से आत्माओं को रंगने का अवसर है। जब हम सत्य ज्ञान और ईश्वरीय प्रेम से एक दूसरे को रंगते हैं, तब हमारे भीतर के कुसंस्कारों का दहन होता है और आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप में पुनः प्रकाशित होती है। यही होली का आध्यात्मिक रहस्य है। निष्कर्ष निकलता है, होली केवल बाहरी आडंबर का पर्व नहीं, बल्कि आंतरिक विकारों के दहन और आत्मिक शुद्धि का पर्व है। जब हम अपने भीतर बसे आसुरी संस्कारों का त्याग कर ज्ञान और प्रेम के रंग में रंग जाते हैं, तभी हम सच्चे अर्थों में होली का पर्व मना सकते हैं। अतः इस वर्ष होली को केवल रंगों का नहीं, बल्कि परमात्मा के आत्मा के उत्थान का पर्व बनाएं और ईश्वरीय प्रेम से स्वयं को और दूसरों को रंगने का संकल्प ले। स्वयं को और दूसरों को रंगने का संकल्प ले। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।